हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और अबंडेंट फील कर रहे होंगे। ठीक है, और अपने जो गोल हैं उनको पॉजिटिव अफर्म कर रहे होंगे। ये भी एक नया नया संकल्प हमने ऐड किया आज। जो भी आप बनना चाहते हैं उसको अफर्मेशन में ला रहे होंगे, उसका संकल्प कर रहे होंगे, उसको बोल रहे होंगे पॉजिटिव में। ठीक है, चलिए प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं कि क्या बताना। आज का जो टॉपिक है वो करंट फीलिंग्स, जो मुझे चैनल हुआ है कि करंट फीलिंग्स, जिसके लिए आप सोच रहे हैं वो इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है और वो आपसे कुछ जैसे क्लियर करना चाह रहा है। ऐसे मुझे एक, मैं ये नहीं कहूँगी, मतलब मुझे एक मैसेज मिला है कि वो आपसे कुछ क्लियर करना चाह रहा है। चलिए देखते हैं कि क्लियर करन जस्ट करना चाहता है ਤੁਹਾਡਾ प्यारा प्यारा पर्सन। ही है या शी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, ना ये टाइम की कोई लिमिट है। जब आपके सामने आएगी तो एनर्जी हम फोकस मतलब एनर्जी जो बताएगी हमें बताएंगे। प्लीज़ कार्ड्स हमें बताएं कि मेरे व्यूअर्स जो जो यहाँ इस रीडिंग तक पहुँचे हैं वो जिसके लिए सोच रहे हैं वो इंसान उनके लिए क्या सोच रहा है। चलिए देखते हैं क्या सोच रहा है वो इंसान आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं कि मेरे व्यूअर्स जिनके लिए सोच रहे हैं या फिर जिनका ख्याल या ख्वाब या फिर उनको सता रहा है वो क्या सोच रहे हैं। 3 कार्ड आ गए हैं अपने आप ही पॉप अप होके, हम ले लेंगे और देखते हैं थोड़े से और आ जाए। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं मेरे व्यूअर्स जिनके लिए सोच रहे हैं वो उनके लिए क्या सोच रहे हैं। आज हमने ये मिनी डेक लिया है जो हाथों में भी थोड़ा कम ही आ रहा है, पर अच्छा है ये डेक, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करना होगा तो हम क्लैरिफाई भी करेंगे। ठीक है जी, चलिए थैंक यू कार्ड्स, आपने हमें इतना जो है गाइड किया। ओके, बॉटम में देखो क्वीन ऑफ कप्स है। पहले हम बॉटम की एनर्जी, और उसके बाद है 9 ऑफ वैंड्स, और उसके बाद है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आज बॉटम की एनर्जी पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद है चैरियट। ठीक है, और फिर है लवर्स, अगेन लवर्स, 2 बारी लवर्स दे कार्ड है, नहीं सॉरी, उसके बाद है कर्मा और उसके बाद है लवर्स। तो ये सारे बॉटम के कार्ड्स हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे आज। पहले जो मेरी इंट्यूशन कह रही है कि पहले हम इनको पढ़ें कि ये क्या बताना चाह रहे हैं बॉटम में आके, सीक्वेंस वाइज उस हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले तो जिसके लिए आप सोच रहे हैं वो इंसान आपका बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि एक कंसर्न हो सकता है। जो इंसान चाहे आपको थोड़ा कड़वा भी लगे किसी टाइम ये इंसान आपको लगता है कि जैसे ये बिल्कुल रूड है, पत्थर है, इसके अंदर कोई जज्बा नहीं है, कोई जज्बात नहीं है, मैंने इसके लिए इतना किया या मैंने इसके लिए इतना सोचा या मैंने हमेशा इसको एक अपना एक प्यार, मतलब एक कंसर्न, एक बहुत ही ज़्यादा इसको अजीज़ समझा और अपने दिल के करीब रखा। लेकिन इस इंसान ने हमेशा जो है, मुझे नेक्स्ट कार्ड मुझे 9 ऑफ वैंड्स है, इस इंसान ने हमेशा जो है मतलब अपने दिल में किसी तरह की कोई ग्रजेस या फिर नॉनसेंस थिंग्स, या फिर जैसे होता है ना कि ज़्यादातर आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको जज किया इस इंसान ने, आपको ऐसे लगता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको ऐसे लगता है कि इस इंसान ने आपको जज किया, और जितना भी जो भी जेस्चर आपने इस इंसान से मतलब आपको ऐसा लगता है कि प्यार आपकी तरफ से था और ये जो है हमेशा आपको जज कर रहा था या कर रही थी, या फिर अपने मन में बहुत सी चीज़ें ये इंसान मेरे लिए एक होल्ड बैक करता रहा। जैसे कहते हैं ना कि मैं अगर ये वाला एक्शन लूँगा तो मैं उसको अभी नहीं, बाद में, मतलब हमेशा आपको एक चीज़ की। और नेक्स्ट कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब एक जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ की थूड़ होती है
किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ की लैक ऑफ, किसी चीज़ की कमी, सबसे बड़ी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इस आपको ऐसा लगता है कि हमेशा इस इंसान ने मुझे जो है, और औरों का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी तरफ एक लैक ऑफ की एनर्जी ही दिखाई है। मेरी तरफ एक हमेशा इस इंसान को, जैसे वो कहते हैं ना, सारे वास्ते चंगा है तो मेरे वास्ते ही भैड़ा बन जाता है, या मेरे लिए ही सारा कुछ, इसको सारी कमियां और सारी जो अपनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर घर की प्रॉब्लम, मतलब मेरे जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी तो इसने हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स या फिर अपनी मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता, मतलब आपकी इस तरह की फीलिंग इसको जो है लगी, ठीक है। बॉटम की एनर्जी जो मुझे बता रही है वो मैं आपकी एनर्जी मुझे बता रही है, तो मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट कार्ड है कर्मा। अब आप ये देखो कि जो ये आपका पार्टनर है, जो भी ये लव वन है, जो भी है, कोई भी है, अब ये आपको अपनी सफाई में कुछ कहना चाह रहा है, वो आप सुने। अब ये आपका पार्टनर क्या कहना चाह रहा है, ये आपको कहना चाह रहा है कि शायद मैं ये चैलेंजेस मैसेजेस हैं, मुझे नहीं समझ रहा है क्या रीडिंग बन रही है, तो आप सुनते जाओ बस, जो भी है, ठीक है ना। जो भी है उसको कबूल करो, कबूल कबूल कबूल, ठीक है ना। जो भी रीडिंग बन रही है उसको कबूल कर लो। हाँ जी, ये इंसान आपको ये कहना चाहता है कि प्यार मैं भी तुमसे करता हूँ। ये एक लव लेटर ही समझ लो चलो तुम आज इसकी फीलिंग्स का, कि वो कहता है कि प्यार, चलो प्यार नु तुसी चुल्हे च पाओ, मतलब कहने का मतलब ये इंसान ये कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए, जितना तुमने अगर मुझे अपने भाव में रखा, या मुझे तुमने एक एक प्रायोरिटी पे रखा, तो शायद मैं उतना नहीं कर सका। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, शायद मैं उतना नहीं कर सका। इसकी भावनाएं हैं, इसको पता है अंदर से। देखो ना, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, इसको अंदर से पता है कि शायद जितना मेरे पार्टनर ने मुझे जो है प्यार दिखाया या प्यार किया या मेरे लिए उसने किया, उतना मैं नहीं कर सका। लेकिन ये इंसान उस चीज़ के लिए, नाइन ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा एक अंदर से उस चीज़ को फील भी करता है। अगर ये आपको जज करता है ना कहीं इसको ये भी जज होता है कि चाहे अकॉर्डिंग टू कर्मास, कहते ना कई बारी इंसान के आपसे भी कोई उतना ही ले सकता है जितना नसीब में लिखा है। अगर मान लो, अगर हम चाहें किसी के लिए कुछ करना, तो हम उसके लिए कर भी उतना ही सकते हैं जितना, वो कहते ना, सुख उतना ही मिलना है जितना किसी को असी दिता है, मतलब जितना जितना हमने किसी की झोली में सुख डाला है। तो ये इंसान ये कहता है कि कुछ चीज़ें जो है कर्मा से भी रिलेटेड होती हैं। मतलब ये आपको ये कहना चाह रहा है कि कुछ चीज़ें अकॉर्डिंग टू कर्मा भी हैं, कि मैं चाह के भी तुम्हारे लिए जो है वो चीज़ें नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। मतलब कहने का मतलब, और उसके बाद नेक्स्ट कार्ड लवर्स है, कि अगर मैं कितना भी प्यार फील करूं या फिर कितना भी मेरे अंदर तुम्हारे लिए प्यार है, लेकिन उसको मैं सरफेस पे नहीं ला सकता, क्योंकि मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स विद सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं। मेरे पास इतना ज़्यादा जो है, जितना तुम चाहते हो या चाहती हो, उतना मैं उन चीज़ों को नहीं कर सकता। लेकिन 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 चैरियट का कार्ड, मैं तुम मतलब भाई तुम शायद वो सारी बातें या जो भी होता है वो सरफेस पे रख देते हो, लेकिन मैं वो भी नहीं रख सकता। मतलब मैं कितना अपने आप को तुम्हारी तरफ आने से, चैरियट का कार्ड अब देखो ये क्या है। अब आप इधर ध्यान देखो, चैरियट के कार्ड में इधर मून है। किसी ने मुझे कहा था आप कार्ड बताया करो फ्रीली, आप वो और ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे चांद है, आप देखो, और ये चांद भी आपको कैसा लग रहा है, जिसमें ग्रहण लगा हुआ है। और मैं क्या कर पढ़ पा रही थी इस कार्ड में, हाँ ये देखो, ये इंसान कितनी फ्रीक्वेंटली, कितनी रशिंगली जो है अपना घोड़ा दौड़ा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि यहाँ जो चंद्रमा है वो ग्रहण से ग्रसित है, मतलब एलिप्स है इसमें, मतलब। और यहाँ पे कितना नीला 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 कलर क्या होता है, नीला जो ब्लू कलर होता है वो हमारे इमोशंस को बताता है। कि मेरा जो चैरियट का कार्ड यहाँ पे, इस कार्ड से जो मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, कि ये इंसान कहता है कि मेरा मेरा कितना भी दिल कर रहा हो, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, मैं कितना भी पैशन हूँ तुम्हारे लिए, या फिर मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे से बात करूँ, तुम्हारे से मिलूँ, अपनी सारी दिल की भावनाएं तुम्हारे आगे रख दूँ, तुम अपना दिल खोल के रख दूँ। लेकिन यहाँ पे तुम ये नहीं देखती मेरी परिस्थिति, कि तुम ये नहीं देख सकती कि मेरी परिस्थिति, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में भी कुछ जो
मेरे कंसर्न हैं, या फिर मेरी रिश्तेदारी है, या फिर मेरे आसपास के लोग हैं जिनसे मैं दिल से जुड़ा हूँ, मतलब उनके उनके लिए भी मैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं कर पाया, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ चंद्रमा में ग्रहण है इस इंसान को, और 7 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही एक इनसिक्योरिटी और एक लाचार होने के कार्ड होते हैं। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये इंसान अपने आप को लाचार समझता है, ये इंसान अपने आप को कंट्रोल करता है, ये आपको कहना चाहता है कि दिल तो मेरा भी बहुत कुछ करता है, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल करता हूँ। शायद वो कहते हैं ना, शायद रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती कभी खो गया किनारा। तो ये इंसान ये कहता है कि वक्त भी अकॉर्डिंग नहीं है, कुछ चीज़ें, क्योंकि कर्मा का कार्ड भी आया है कि कुछ चीज़ें हमारे कर्मों में ही नहीं लिखी होती, हम चाह के भी किसी के लिए नहीं कर सकते। तो तुम मेरी मजबूरी, मेरी हदें, मेरी जो प्यार है, जो शायद मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। क्यों कह रही हूँ, देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, कर्मा, लवर्स का कार्ड। कई बार हम जिससे बे इंतहा जिसको चाहते हैं, या फिर जिसकी हमें कामना होती है, हम डरते हैं वो चीज़ सामने रखने से, क्योंकि कल हम मान लो इसके आदी हो जाएं, या हमें छोड़ के चली जाए, या ये छोड़ के चला जाए, तो हम कैसे जिएंगे। तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपको लेके भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, और चीज़ों को लेके भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, और कुछ मुकद्दर का फ़ैसला है कि ये इंसान अपने जज्बे, अपने प्यार, अपने अफेक्शन को कंट्रोल कर रहा है, सप्रेस करता है अपनी भावनाओं को। लेकिन आपको कहता है कि आप बिना कहे समझ जाओ, आप बिना कहे समझ जाओ मेरी लाचारी, कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हमें भगवान ने मिलाया, हमें भगवान ने मिलाया, तुम इसमें कंडीशनें मत रखो। ये आपको इनडायरेक्ट वे में ये इंसान कहना चाहता है कि बहुत ज़्यादा कंडीशनें तुम मत रखो। तुम्हारी कंडीशंस, तुम्हारी जो बार बार एक किसी चीज़ की मांग, चाहे तुम में से अपना एक समय ही मांगती हो, या फिर तुम जो एक इम्पोर्टेंस ही मांगती हो, शायद मैं वो भी नहीं दे सकता, शायद मैं वो भी नहीं दे सकता, ये इंसान कहता है। क्योंकि मैं भी उतना ही दुखी होता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है ना, कि मैं भी उतना ही इमोशनल फील करता हूँ, मैं भी उतना ही तुम्हारे लिए कंसर्न फील करता हूँ, मुझे भी उतना ही तुम्हारे साथ एक डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि एंजल ने हमें एक फुलफिल करने के लिए, एक प्यार का मायना सिखाने के लिए मिलाया है। लेकिन ये प्यार अनकंडीशनल है, ये कार्मिक नहीं है। देखो कर्मा का कार्ड आया कि ये हम दोनों एक दूसरे के कार्मिक नहीं है, हम दूसरे के एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम या फिर पास्ट लाइफ, हम कर्मों से जुड़े नहीं हैं। हम सॉरी, कर्मों से तो हर कोई जुड़ा होता है, मतलब कहने का मतलब कि ये ऐसा रिश्ता नहीं है जो हमें एक दूसरे को दुख देने के लिए मिला है। तुम इस चीज़ को समझो। चाहे हम जिंदगी में 10 साल में एक बार मिलें, या 10 महीनों में एक बार मिलें, लेकिन वो जो हमारी मुलाकात है, वो जो हमारी एक जो भी गेट टुगेदर है, या जो भी इंटीमेसी है, जो भी है, वो एक यादगार होनी चाहिए। वो जो प्यार है वो एक यादगार होना चाहिए, ना कि वो भी ऐसे लगे कि वो भी एक, कहते हैं ना, अपनी अपनी ज़िंदगी में हर कोई अपना जो उसके सिर पे पड़ा है वो तो वो झेल ही रहा है, लेकिन एक जहाँ पे वो एक प्यार, एक डिवाइन लव महसूस करता है। तो ये इंसान कहना चाहता है कि तुम जो है इतनी कंडीशंस मत रखो। चीज़ें जो हैं, देखो ना, अब ये इन्होंने हाथ ऊपर किए हुए हैं, कर्मा के कार्ड में तीनों ने हाथ ऊपर किए हुए हैं। तो ये इंसान आपको इनडायरेक्ट वे में कुछ कहना चाहता है कि सरेंडर कर दो करेक्शन को डिवाइन पे, ना तो बहुत ज़्यादा मेरे जेस्चर की वेट करो, ना ये मुझे जस्टिफाई करो कि जो जितना मैंने दिया उतना तुमने नहीं दिया। तो ये अनकही बातें हैं जो ये इंसान आज मेरे ज़रिए आपको कहना चाह रहा है, आपका पार्टनर। ओके, चलो, अब ये तो थी बॉटम की एनर्जी। अब हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं पॉपअप होके, उनको उन्होंने भी हाल देखिए ना की दसदे हो। ठीक है जी, चलो जी। अब इसमें मुझे सीक्वेंस भूल गई है कि कौन सा किस टाइम आया था। हाँ जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 ऑफ वैंड्स, ओके, 8 ऑफ वैंड्स। ये छोटे छोटे आपको ना ऐसे दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने दिखा रही है, चलो दिखा देते हैं। 2 ऑफ वैंड्स, तुम्हें कार्ड क्या देखना, तुम विश्वास से रीडिंग देखो बस। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब आप ये देखो कि जब इंसान के पास 2 विकल्प है,
जब इंसान के पास दो विकल्प हैं या दो विचार हैं या दो संभावनाएं हैं या दो रास्ते हैं, तो वो एक को चुनेगा ना। ये देखो पहले 8 ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड, ओके, 2 ऑफ कप्स। अब देखो बॉटम के कार्ड में लवर्स और इधर 2 ऑफ कप्स। अब देख लो, अब भी आपको शक है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है या नहीं करता है, और बॉटम में क्वीन ऑफ कप्स भी है। तो ये इंसान जो है शायद ये रो रो के, मतलब बिलख बिलख के तुम्हें बताना चाहता है कि मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ। ये जो हमारा प्यार है, ये जो प्यार है वो इनफाइनाइट है, वो इमोर्टल है, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इस प्यार को भी, वो कहते हैं ना प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। तो ये इंसान ये कहता है कि इस प्यार को प्यार ही रहने दो। शायद इसको अगर नाम मिल गया तो ये, इसमें वो खूबसूरती नहीं रहेगी, वो इनफाइनाइट जो पावर होती है ना, वो जो 2 ऑफ कप्स की जो आदान प्रदान की, जो इंसान एक दूसरे को देखे बिना भी एक दूसरे को ब्लेसिंग्स, प्यार, अपनी भावनाएं दे रहा है। तो वो कहता है प्यार को प्यार ही रहने दो। आपका पार्टनर आपको कहना चाह रहा है कि प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। शायद नाम दे के जो है फिर हम लोग 5 ऑफ स्वॉर्ड की तरह, वो कुत्ते बिल्लों की तरह फिर हम लड़ेंगे। तो आज आपका पार्टनर जो है बहुत कुछ कहना चाह रहा है आपको, वो मैं आपको बता दिया। सॉरी फॉर माई वर्ड्स। अब देखो, आप एक चीज़ देखो, 5 ऑफ स्वॉर्ड में कार्ड के नीचे यहाँ बटरफ्लाई है और यहाँ स्वॉर्ड्स हैं। मतलब ये इंसान कहता है कि प्यार जो है बहुत ज़्यादा, अगर हम बहुत ज़्यादा जब प्यार में एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से थॉट का जो है एक्सचेंज करते हैं, या फिर हमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम भी मिल जाता है बिताने का, तो हमारी लड़ाई लाजमी है। तो जो वो हमारा जो एक कहते हैं ना, तितली बनूं उड़ के फिरूं मस्त गगन में आज मैं तो वो जो प्यार की खूबसूरती और जो प्यार की आज़ादी है ना, जो एक एडवेंचर है, ये बटरफ्लाई यहाँ एडवेंचर को शो कर रही है। वो थॉट में, वो स्वॉर्ड में, वो हमारी कही सुनी में ही फंस के रह जाती हैं वो सारी चीज़ें। समझ गए? तो ये इंसान ये कह रहा है कि प्यार को समझो, उसकी डेप्थ को समझो, मेरे इमोशंस को समझो। उन बातों पे ध्यान मत दो जो मैंने तुम्हें कही, या कभी गुस्से में बोल दिया, या कभी जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा या नहीं सोचा, जो अच्छा सोचा उस पे ध्यान दो, उस एडवेंचर पे ध्यान दो, जो हमने जो भी 1-2 पल या 2 दिन या 2 साल या जो भी साथ में बिताए हैं, तुम्हें उस प्यार का वास्ता है। ये इंसान ये आपको कह रहा है 2 ऑफ वॉन्ट्स, मुझसे दूरी मत बनाओ इन सारी बातों को लेके, जो भी चाहे मैंने गलती करी है। ये इंसान ये कह रहा है कि तुम्हें दुहाई है उस प्यार की, उस पल की जो हमने साथ बिताए हैं, या फिर उस डिवाइन लव की जो हम महसूस करते हैं एक दूसरे के लिए, कि चाहे हम लड़े भी हों फिर भी हम एक दूसरे के साथ उस एडवेंचर को, उस अच्छे पलों को याद कर कर के कहीं ना कहीं हंसते हैं, खुश होते हैं और कामना करते हैं कि वो दोबारा से आएँ, उसका वेट करते हैं। 2 ऑफ वैंड्स, उस पल का वेट करते हैं। समझ गए? तो ये इंसान आपको ऐसे बताना चाह रहा है कि मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, तुम मेरे दिल से कभी नहीं गई हो, मैंने तुम्हें होल्ड बैक करा है क्योंकि मुझे करना पड़ा है, अकॉर्डिंग टू कर्मा, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, या फिर आप लोगों का डिस्टेंस हो सकता है, आप एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, एक दूसरे देश में रहते हैं, या फिर आपके कुछ ऐसी वजह से, देखो ना यहाँ स्वॉर्ड्स हैं, यहाँ बटरफ्लाई है, कि कुछ ऐसा हुआ है हम लोगों के बीच में पास्ट में जिस वजह से वो एडवेंचर, वो एक डिवाइन लव, वो कंसर्न कहीं ना कहीं मिस हो गया है, मिस अपॉर्चुनिटी कर दिया हमने। मुझे तुम्हें होल्ड बैक करना पड़ा है या तुम्हें मुझे होल्ड बैक करना पड़ा है। तो उस प्यार की खूबसूरती, उस प्यार की मासूमियत, उस प्यार की खुशी, उसकी कंप्लीशन को कहीं ना कहीं जो है तुम कायम रहने दो, ये इंसान आपको कहना चाह रहा है, क्योंकि इमॉर्टल है, इनफाइनाइट है हमारा लव।
टू ऑफ पेंटिकल, ये जगलिंग नहीं है जिसको तुम ये सोचती हो कि ये इंसान कंफ्यूज है, इसने कभी स्टेप नहीं लिया, इसने कभी ये नहीं किया, इसने कभी वो नहीं किया। ये इनफाइनाइट है भाई, ये ऐसे ही चलेगा। वो गाना बना जैसे, वो क्या, पूरा होके खत्म हुआ तो जिंदा वही है जो अधूरा है। कैसे है गाना खुशी, ये बोला, पूरा होके खत्म हुआ जो अधूरा है वो जिंदा है। सलमान खान और मेरा ख्याल कैटरीना कैफ का गाना है। तो ये अधूरा है ये प्यार, यही इसकी कम एक पूरा होने की एक निशानी है। ये आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है, या उसका जो एक एक इनर जो सोल है ना उसकी, जो आपको समझाना चाहती है अपनी दिल की गहराइयों से ये फीलिंग। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ वैंड्स। एट ऑफ वैंड्स का मतलब क्या होता है, देखो कि मेरा जो पैशन है, मेरा जो जुनून है, मेरा जो इश्क है, मेरा जो प्यार है, वो तुम्हारे लिए एट ऑफ सॉर्ड्स है। मतलब मेरे लिए वो बहुत जुनूनी है, बहुत पैशनेट हूँ मैं तुम्हारे लिए, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, तुम्हारी हर अदा मुझे अच्छी लगती है, मेरा हर पल मन करता है कि तुम्हारे साथ समय बिताने का और तुम्हें मिलने का, तुमसे बात करने का। एट ऑफ वॉन्ड्स। और नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। कि मैं चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि शायद मैंने देरी कर दी है, शायद मैं अपने पार्टनर को खो ना दूं, मैंने देरी कर दी है, चाहे वो कारण कुछ भी था, लेकिन मैं चाहता हूं वो जो हम लोगों की जो कॉन्फ्लिक्टेड जो भी हम लोगों के बीच में अगर कुछ मन मुटाव या फिर कुछ भी जो है थॉट्स ने घर कर लिया, या कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें कहीं ना कहीं जो है हम सोचने पे मजबूर करती है या हमें अलग करती है, उन चीज़ों को भुला के मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ ये कप लेके, तुम्हें शो करना चाहता हूँ, तुम्हें वो अपॉलजी, तुम्हें वो कन्फेशन, वो प्यार का इजहार, वो माफिया, वो रिग्रेट, मैं तुम्हारे सामने खुल जाना चाहता हूँ, तुम्हारे सामने वो सब कुछ बता देना चाहता हूँ, अपने दिल को खोल देना चाहता हूँ, ताकि मैं फ्री हो सकूँ इस बटरफ्लाई की तरह, ताकि मैं वो एडवेंचर, वो जो अंदर जो मुझे मेरे को जो अंदर ही अंदर कचोटता है, जो मुझे लगता है कि मैं कर्मा बना रहा सॉरी, इस इंसान को लगता है कि वो मैं कर्मा बना रहा हूँ, मुझे ऐसे लगता है, मुझे बार बार ये चीज़ें नॉक करती है कि शायद मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है या तुम्हें दुख दिया है। ये चीज़ें मुझे उदास करती हैं कि मैं प्यार में अच्छा नहीं कर पाया हूँ। लेकिन तुम समझो ये कुछ वक्त का तकादा है, कि कुछ वक्त ही हमारे, कहते हैं, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। तो और साथ ही साथ वो ये भी कहना चाहता है कि इस प्यार की खूबसूरती इसी में है कि ये अधूरा है। तो कई बार कुछ चीज़ें पूरा होके ख़त्म हो जाती हैं, शायद ये इसीलिए अधूरा है, तो इसकी अधूरा रहे लेकिन इसकी खूबसूरती को ख़त्म मत होने दो। ओह, शैडो साइड, इसको क्लैरिफाई करते हैं। हर्मिट, मून, पता नहीं क्या बनाने रीडिंग लगी थी और क्या इमोशनल सा टेक्सचर बन गया है। देख लो भाई, आपका प्रेमी पागल जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं, वो इंसान आपको ऐसे बताना चाह रहा है, या डिवाइन बताना चाह रही है, मतलब कुछ भी, मुझे नहीं पता, सुन लो बस। द शेडो साइड। शेडो साइड क्यों आया भगवान जी बताएं प्लीज़, कार्ड्स हमें गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए सोच रहे हैं उसकी फीलिंग्स में शेडो साइड। ओए होए, अन्य सारे थोड़ी ना क्लैरिफिकेशन, एक आ गया, चलो ये टेम्परेंस, शेडो साइड। ओके, हर्मिट का कार्ड क्यों आया, हर्मिट का कार्ड, करंट फीलिंग ऑफ माय व्यूअर्स, पार्टनर या पर्सन या जो भी जिसके लिए भी जानना चाह रहे हैं। हर्मिट को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ पेंटिकल्स ने। ओके, द मून, मून को क्या क्लैरिफाई कर रहा है, पेज ऑफ वैंड्स। ओके, वैंड्स के देखो कितने कार्ड आ रहे हैं, तो हो सकता है वॉन्ड्स जो है आपका साइन हो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, फायर साइन के हों आप या आपका पार्टनर। यहाँ पे 2 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है, मुझे लगता है या फुल मून आने वाला है या न्यू मून आने वाला है, मुझे ना एक्चुअली ये डेट भूल जाती है, फुल मून न्यू मून की। तो ये इंसान आपके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम किसी का दर्द तब महसूस कर सकते हैं जब हम उसकी जगह पे होते हैं,
देखो मुझे आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो ये इंसान जो है ना उस दर्द को महसूस कर रहा है, उस प्यार के दर्द को। ये इंसान देखो टेम्परेंस का कार्ड शैडो साइड को क्लैरिफाई कर रहा है, टेम्परेंस का कार्ड। तो ये इंसान बैलेंस चाहता है, ये इंसान आपका प्यार चाहता है। अब आपकी सपोर्ट, आपका प्यार जो इसको एक ताकत देता है, जो इसको एक दुनिया में जीने का सहारा देता है, दुनिया में जीने की एक, क्या वो कहते हैं, उम्मीद। बहुत प्यारा है ये प्यार। जो भी है, जो भी यहाँ पहुँचे हैं रीडिंग तक, मुझे नहीं पता, आप एक ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पे रूहों का प्यार है, जहाँ प्यार जिस्मानी नहीं है, प्यार जो है दिल से है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा आपका प्यार है, इसको संभाल के रखें और इसको छोटी छोटी बातों को बीच में ला के ख़राब ना करें, ठीक है। यही वो कहना चाह रहा है और यही जो है आपको डिवाइन भी समझाना चाह रही है कि मत कंप्लीशन के रोने रोएं, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दें। नहीं बोल रहा मत बोले, अपने आप बोलेगा जब याद आएगी। इलेक्शन क्या होगा, ये होगा, ठीक है, बस उसकी खैर मंगे, नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंग दी। तो खैर मंगे अपने, जिसको भी, जिसके लिए भी इतने पैशन। 8 ऑफ वॉन्ड्स दोबारा आया, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स दोबारा आया, इरिस लियो सैजिटेरियस। देखिए ये बार बार इंसान आपको ये कहना चाह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारी तरफ एक पुल, एक अट्रैक्शन फील कर रहा हूँ। शायद तुम मुझे याद कर रही हो, शायद तुम मुझे याद कर रहे हो, शायद तुम मेरे लिए उतने ही पैशनेट हो रहे हो जितना मैं हो रहा हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा तुम्हारी याद आ रही है, तुमसे बात करने का मन कर रहा है, ये इंसान ये कह रहा है। चाहे कोई भी स्थिति है, चाहे मैं अलग हूँ, चाहे नो कांटेक्ट में हूँ, चाहे हम बिल्कुल एक दूसरे से आर पार अपन वो हो गए, क्या टाटा बाय बाय हो गया, चाहे कुछ भी हो गया है, चाहे कुछ भी हो गया है, मुझे कुछ नहीं पता। द मून का कार्ड, मुझे कुछ नहीं पता इस टाइम कि तुम्हारे दिल में आज मैं हूँ भी या नहीं हूँ, या तुम थर्ड पार्टी आ गई है कोई, या किसी वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया है, या मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, लेकिन आज तुम मुझे बहुत याद आ रहे हो या रही हो। पेज ऑफ वैंड्स क्यों आया, डिवाइन बताएं। 6 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम में है, पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया यहाँ पे बताएं। नाइट ऑफ कप्स, अगेन नाइट ऑफ कप्स। देख लो कार्ड रिपीट हो रहे हैं, प्यार प्यार प्यार। तो भाई बहुत बंदा ਜਿਹੜਾ प्यार ਵਿੱਚ पागल होया होया ਤੁਹਾਡਾ, जिद्दे वास्ते तुसी जानना चाह रहे हो, उन्होंने ਤੁਹਾਡੀ याद आ रही है, ठीक है, उसको आपकी याद आ रही है, वो आपके प्यार में पागल हो रहा है, ठीक है। अगर मेरी पंजाबी ना समझ आए तो मेरी हिंदी को समझ ले। 2 ऑफ वॉन्ड्स, देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स भी दोबारा आया है। तो कार्ड रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम और कार्ड नहीं निकालेंगे कि भगवान कह रहा है कि जो मैंने कहना था, ये रीडिंग कह रही है जितना तुमने बोलना था, जितना तुम्हारा काम था, जितना तुम्हें मैसेज दिए गए थे उस परमात्मा की तरफ से, एंजल की तरफ से, स्पिरिट की तरफ से, वो तुमने बता दिए हैं। एनफ। अब कार्ड्स कह रहे हैं अपना मुंह बंद करो उपासना जी, जब खांसी आई थी तभी बंद कर देना चाहिए था, लेकिन आप और कार्ड निकाल ही जा रहे हैं तो कार्ड रिपीट हो रहे हैं, ठीक है जी। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि अभी आपको थोड़ा सा और वेट करना है। ये सोच के नहीं कि हाय वेट हो रहा है, वेट हो रहा है, वेट हो रहा है, नहीं, वेट के साथ साथ सरेंडर भी करना है कि जो चीज़ आपके लिए बनी आपको मिलेगी। जो चीज़ आपने चुनी, आपने नहीं चुनी, कहते ना कोई चीज़ को, किसी चीज़ को हम नहीं चुनते, हमारे लिए वो जो है ऊपर वाला, वो डिवाइन जो है हमारे लिए प्लान करता है। तो उसके प्लान को समझें, समझ गए कि अगर आज उसने दूर रखा है तो किस लिए रखा है, अगर उसने पास रखा है शायद तो किस लिए रखा है, ठीक है ना। बैलेंस आएगा इस रिश्ते में। अब फिर भी कई लोगों का क्वेश्चन होगा दिल में, है मुझे पक्का है, कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो नेक्स्ट एक्शन 8 ऑफ वॉन्ड्स बार बार आके यही बता रहा है कि ये इंसान जल्दी ही आप लोगों से मिलेगा। चैरियट का भी कार्ड था, मिलेगा वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेस्परेट जो है आपसे मिलना चाह रहा है ये इंसान, ठीक है। चाहे किसी अपॉलॉजी के लिए, चाहे कोई रेग्रेट दिखाने के लिए कि मैं करना तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा, ठीक है, या फिर मेरी मजबूरियाँ हैं, कुछ भी कह लो, कुछ भी वास्ता देगा आपको कि भैया मुझे समझो और मेरी ज़िंदगी से मत जाओ मुझे छोड़ के, क्योंकि तुम मेरी आत्मा हो। 2 जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के 2 अरमान हैं हम। ओ मेरे सनम, ओ मेरे
जिस्म मगर एक जान है हम, दो दिल के दो अरमान है हम, ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। ये गाना सुनना बहुत अच्छा गाना है। मेरे अपने मेरे सपने दिया मन सौंप दिया, कुछ और तो मेरे पास नहीं। लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग। देखा, मैंने कहा ना, ये इंसान आपसे बात करना चाहता है और मिसअंडरस्टैंडिंग को जो है ख़त्म करना चाहता है, बतियाना चाहता है आपके साथ, मतलब आपको अपने, मैंने कहा ना, ये इंसान खुल जाना चाहता है आपके सामने, अपने अपने दिल को खोल देना चाहता है। आज अगर इसकी करंट फीलिंग हम देखें, आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। तो मैं आपको इस चीज़ के लिए, मैं दिल से जो है अपोलोजाइज़ करता हूँ इस चीज़ के लिए तुमसे माफ़िया मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो कि मैं जो है वट एवर रॉन्ग आई डिड, जो भी मैंने गलत किया, जो भी मेरे से गलत हुआ, उसके लिए जो है मैं माफ़िया मांगता हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल हो रहा हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। और ये इंसान आपका एहसान मान रहा है कि तुमने मुझे मेरी लाइफ में आके मुझे एक कंप्लीशन दी है, और मुझे प्यार जो है, प्यार क्या होता है, दिल का प्यार क्या होता है, रूहों का प्यार क्या होता है, एक एहसास दिया है, जिसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा ही शुक्रगुजार रहूँगा। और वाह भाई वाह, बड़े लव मैसेज आ रहे हैं अज ते प्यार दी किताब खुल गई है काका, अज ते दिल दियां गल्लां बाहर आ गईयां मैं। टिंग 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 टिंग। आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। लो जी, मेरे को लग रहा है अब आपकी ये होगी थिंकिंग कि मैं तेरा विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं अब फिर तुम्हारे झांसे में नहीं आना चाह रहा, ठीक है। ये शायद आपकी थिंकिंग है कि आप कह रहे हैं कि मैं तेरे झांसे में नहीं आना चाह रहा। ये तेरी चिकनी चुपड़ी में बातें कई बार सुन चुका हूँ। यू आर द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। तो ये इंसान कह रहा है तुम्हारी जो अंदरूनी खूबसूरती है, जो मुझे लुभा गई है, मुझे मैटर नहीं करता कि तुम कितनी खूबसूरत हो, या तुम पतली हो, तुम लंबी हो, गिट्टी हो, मोटी हो, जैसी भी हो, या जैसे भी हो, यू आर द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। वो सबसे प्रीशियस गिफ्ट हो जो मुझे उस ऊपर वाले, उस अल्लाह ताला, उस भगवान, उस जीसस, उस गॉड, उस वाहिगुरु सच्चे पातशाह ने मुझे दिया है। तुम वो प्रीशियस गिफ्ट हो, और मैं तुम्हें जो है बड़ा, आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर। और तुम, और आपका ये कि मैं तुम्हारी कोई केयर नहीं करना चाहती, ठीक है। मतलब ये देखो, ये मैसेज आके जो बीच में ये ना वाले मैसेज आ रहे हैं, ये शायद ये भी बता रहे हैं कि मतलब शायद ये इंसान ये कहना चाहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी केयर नहीं करता या तुम्हारा कोई, लेकिन मैं बहुत तुमसे एक, अब बता दिया मैंने जो बताना था, बस ठीक है। ओके, आज की रीडिंग यहीं तक है। अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइव करें, ना करें जो भी करें, ठीक है। थैंक यू। कमेंट करते हैं आप बहुत अच्छे, आप बहुत कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, थैंक यू। चैनल के लिए भी, और चैनल भी ग्रो कर रहा है, चाहे धीरे धीरे कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे इतने प्यार से और इतने अपनेपन से और इतनी डेडिकेशन से आप मुझे सुनते हैं, और पूरी पूरी रीडिंग देखते हैं, और लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। तहे दिल से आपका शुक्रगुजार। और इसके लिए ज़रा माफ़ी, आप बार बार देखते होंगे कि मैडम की अलमीरा पे हमेशा कपड़े टंगे रहते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है कि हम लोगों के पास ऊपर स्पेस तो है नहीं, छत पे डाल के आओ, एकदम बारिश आ जाए, फिर ये है, फिर वो है, लेके आओ, इतना मेरे से होता नहीं है। मैं तो मशीन से कपड़े निकालती हूँ, यहीं अलमारी, कभी यहाँ, कभी कुर्सियों पे, कभी दरवाज़ों पे टांग देती हूँ। तो ये कई बार कुछ लोगों के मन में आता होगा ये, तो मैं उसके लिए माफ़ी, माजरत, एक्सक्यूज़ मी आपसे जो है वो करती हूँ। तो बहुत खुश रहें और कहीं भी रहें, भगवान आपको पूरा जो है आपके सामने जो है खुशियों के दरवाज़े खोल दे। आप मेरे लिए इतनी प्रेयर्स करते हैं, मैं भी दिल से आपके लिए प्रेयर करती हूँ कि कोई भी जो है समझें, कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही, समझो क्यों नहीं मिल रही, ठीक है। और जब मिलेगी फिर उसका लाजवाब होगा, बस फिर वो जो मोमेंट होगा वो आप उसको बयान नहीं कर सकेंगे। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।